भारतीयों, मैं आज आपके सामने एक ऐसे महान व्यक्ति की, एक ऐसे महापुरुष की, बल्कि महापुरुष क्या युग पुरुष के बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। विश्व की धरती पर ऐसा कोई पुरुष किसी धरती पर पैदा नहीं हुआ जो हमारे देश की, भारत देश की धरती पर पैदा हुआ। ये भारत देश का गौरव है। मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना चाहती हूँ कि जो हमारे देश में, जिन्होंने एक ऐसे वक्त में अपना आंदोलन आरंभ किया जिस वक्त हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों पर जकड़ा हुआ था। यूं ही नहीं कह सकते हैं कि केवल गुलामी की जंजीरों में उन्होंने केवल भारत को प्रशासनिक तौर पर गुलाम बनाया था। भारत को ब्रिटिश सरकार के द्वारा हर सोच से भी उन्हें गुलाम बनाया गया था। राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, हर प्रकार से, यहाँ तक कि भारतीय अपनी सोच, अपने विचारों को भी वो किसी भी प्रकार की कल्पना भी वो नहीं कर सकते थे। इस प्रकार की ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत के ऊपर कई प्रकार की पाबंदियां लगाई गई, नीतियां बनाई गई। उन्हीं नीतियों में एक नीति ऐसी भी बनाई, जिस समय ब्रिटिश सरकार ये नीति बना रहे थे, उस वक्त उन्हें नहीं मालूम था कि हम जो नीति बना रहे हैं, हम भारतीयों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, हम हर बात पर उन्हें रोक रहे हैं। और वो एक ऐसा वक्त था, एक ऐसा दौर था जब ब्रिटिश सरकार की हर नीतियों के खिलाफ सभी आवाज उठा रहे थे। सारे आंदोलन में, हर आंदोलन में उग्रता थी, हिंसा थी। एक ऐसा आंदोलन भी आपके सामने दिखाई देगा जिस आंदोलन में ना कोई उग्रता थी, ना कोई हिंसा थी। ये बात उस वक्त की है कि जब हमारा देश पूर्णतः अंग्रेजी सरकार का गुलाम बन गया था। हमारे देश में जो रजवाड़े थे वो बहुत ही इक्के दुक्के, बहुत ही छोटी छोटी उनकी रियासतें थी। उन रियासतों में एक राजा के रूप में प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को बहुत ही संकुचित महसूस करता था, लेकिन आवाज वो नहीं उठा पा रहे थे। अर्थात वो समय आया जब देश के एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा आवाज क्या उठाई गई, वो तो उनके खिलाफ चल दिए उनके पीछे कि उन्होंने एक ऐसा चलना चालू किया कि ब्रिटिश सरकार की नींव हिल के रह गई। ये 1930 की बात है, जब भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारतीयों में एक ऐसी हुंकार आई और उन्होंने एक ऐसी हुंकार लगाई। उसका कारण था कि अंग्रेजों की दमन की नीतियां इस हद तक बढ़ चुकी थी कि उन्होंने भारतीयों पर जो प्रतिबंध लगाया, उस प्रतिबंध में एक ऐसा प्रतिबंध भी लगाया कि भारतीय नमक नहीं बना सकते थे और भारतीयों को नमक उत्पादन करने पर प्रतिबंध लगाते हुए उनकी खरीदी बिक्री वो नहीं कर सकते थे, वे नमक नहीं बना सकते थे। ये ब्रिटिश सरकार ने एक ऐसा एक्ट पास कर दिया जो भारतीयों की सोच को पूरी तरह से कुचलना था, उनकी आजादी को पूरी तरह से बर्बाद कर देना था। अर्थात भारतीय, जो भारत के भोजन में नमक एक ऐसी आवश्यक वस्तु थी जिसका इस्तेमाल गरीब व्यक्ति एक रोटी और नमक खाकर भी कर सकता था। इस वक्त जबकि गांधी जी अभी असहयोग आंदोलन 1920 के बाद में जब उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया और 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। जैसा कि मैं आपके सामने कल ये बता रही थी कि असहयोग आंदोलन जब गांधी जी ने 1920 में चलाया था और जब उनको जेल हुई, जेल से छूटने के बाद गांधी जी ने बहुत से रचनात्मक कार्य किए, क्योंकि गांधी जी के द्वारा 1920 में जो आंदोलन चलाया गया वह 1922 में जाके हिंसक हो गया था। चोरा चोरी हत्याकांड के बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को बंद कर दिया और इसके बाद में गांधी जी को जेल हुई। ब्रिटिश सरकार के द्वारा गांधी जी को जेल में भरने के बाद
जब वो जेल से छूटे तो जेल से छूटने के बाद उन्होंने कई ऐसे कार्य किए जिन्हें सामाजिक और रचनात्मक कार्य कहते हैं। रचनात्मक और सामाजिक कार्य करते हुए गांधी जी जन जन से जुड़ गए और इस प्रकार जनता के दिलों में उन्होंने अपना स्थान बनाया। और जैसे जैसे हम 1929 की ओर जाते हैं, 1929 दिसंबर लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस अधिवेशन ने अपना सबसे पहला प्रमुख उद्देश्य पूर्ण स्वराज्य घोषित किया, लेकिन सरकार किसी भी तरीके से पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर रही थी। और इसी वक्त चूंकि ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों पर कई प्रतिबंध के तहत ही उन्होंने नमक के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाया, नमक पर टैक्स लगाया, तब फिर गांधी जी ने एक और बड़े आंदोलन को चलाने की योजना बनाई। यह वो दौर था 1930 का, यह वह दौर था कि जब पूरा देश आज़ादी की भारत ब्रिटिश सरकार से आज़ाद होने की हुंकार भर रहा था और पूरे भारतीयों के मन में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ एक कसक थी, और ये वो कसक थी कि कभी भी ये किसी भी बड़े आंदोलन का रूप धारण कर सकती थी। और जब 1930 में भारतीयों ने यह फैसला किया कि हम इस नमक आंदोलन का विरोध करेंगे, क्योंकि महात्मा गांधी ने यह मार्ग दिखाया कि भले ही ब्रिटिश सरकार ने कोई भी कानून बनाया है, लेकिन ये भारतीयों की आत्मा को चोट पहुंचाना है। इसलिए महात्मा गांधी जी ने उनके खिलाफ दांडी यात्रा की योजना बनाई। साबरमती आश्रम में बैठकर उन्होंने यह योजना बनाई और इस योजना को अंजाम देने के लिए वो अग्रसर हुए। तो हम चलते हैं, देखते हैं कि गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम में क्या योजना बनाई जा रही है। अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगा दिया है। उन्होंने नमक पर टैक्स नहीं लगाया, उन्होंने हमारी सोच और हमारी स्वतंत्रता पर टैक्स लगाया है। हम दांडी जाकर उनका विरोध करेंगे और ये कानून को हम तोड़ देंगे। हमें यह आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ सविनय से हमें इसका विरोध करना होगा। हमें अहिंसा, प्रेम और सत्य की राह पर चलते हुए इसका विरोध करना होगा और नमक बनाकर इस कानून को तोड़ना होगा। क्या बापू, पद यात्रा करने से हम अंग्रेजों पर असर पड़ेगा क्या? हाँ, यह नमक हमारे देश का उत्पादक है, इसको सब लोग इस्तेमाल करते हैं। हमें अपने लिए लड़ना है, अपने गरीब लोगों के लिए लड़ना है, क्योंकि वह अपना रोटी और नमक खाकर अपना गुजारा करते हैं। और इसलिए हमें अपने देशवासियों की रक्षा के लिए हमें इसका विरोध करना है और इस नमक कानून को नमक बनाकर तोड़ देना है। हाँ बापू। भारतीयों, हम अगले पड़ाव की ओर चलते हैं। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम में बैठकर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ एक मुहिम चलाने की जो योजना बनाई, उसे 12 मार्च 1930 को उन्होंने अपने 78 यानी कि 78 अनुयायियों और उनके अपने सत्याग्रहियों के साथ में साबरमती आश्रम से दांडी नामक समुद्र तक उन्होंने पैदल यात्रा आरंभ कर दी और इस प्रकार से अंग्रेजी सरकार के खिलाफ यह स्वयं से प्रण किया, भारतीयों को यह विश्वास दिलाया कि जो नमक पर अंग्रेजी सरकार ने टैक्स लगाया, वह हमारी स्वतंत्रता पर ही केवल प्रतिबंध लगाना नहीं था, बल्कि हमारी हर सोच, हमारी आत्मा को चोट पहुंचाना था। गांधी जी को यह कभी भी मंजूर नहीं था कि वो इस प्रकार से भारतीयों के साथ में ब्रिटिश सरकार अपने मनमाने तरीके से ऐसा अत्याचार करे। अर्थात पद यात्रा के द्वारा दांडी पहुंचकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना, और इसका अस्त्र शस्त्र जो गांधी जी ने चुना वह था सत्य, अहिंसा और प्रेम। इस प्रकार से गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपनी यात्रा को आरंभ करते हुए
वे खेड़ा जिला आनंद होते हुए नवसारी के दांडी नामक स्थान पर उन्होंने अपनी यात्रा आरंभ कर दी। हम देखते हैं किस प्रकार से उन्होंने साबरमती आश्रम से अपनी यात्रा को आरंभ करी। चलिए। वंदे मातरम, 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 वंदे। नमस्कार भारतीयों, मैं आपको कई दिन से दांडी यात्रा करा रही हूँ। जैसा कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी साबरमती आश्रम से अहमदाबाद जिले से उन्होंने अपनी दांडी यात्रा आरंभ कर दी। इस वर्ष 2021 होली का पर्व है। ऐसे में मुझे याद आया कि होली के दिन गांधी जी कहाँ थे, तो मुझे पता चला कि गांधी जी 14 मार्च 1930 को गांधी जी ने जब अपनी यात्रा अहमदाबाद के नवगांव से आरंभ की तो अहमदाबाद के ही एक गांव वासना में वो 14 की शाम में पहुंचे। गांधी जी ने ग्राम वासियों को वहां पर नमक सत्याग्रह में भाग लेने हेतु प्रेरित किया और नमक कानून का विरोध करना, उनका बहिष्कार करने के लिए सबको प्रेरित किया। और इस प्रकार से 15 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपनी अगली यात्रा आरंभ की और शाम को वो खेड़ा के मातर नामक गांव पहुंचे। मातर नामक गांव के ग्रामवासियों ने भी गांधी जी का भव्य स्वागत किया और यहाँ पर गांधी जी ने शाम को जब वो गांव पहुंचे तो गांधी जी ने एक आम सभा की ग्रामीण वासियों को एकत्रित किया और समस्त ग्रामीणों को, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि गांधी जी की इस यात्रा से आरंभ करने से पूर्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दांडी यात्रा की तैयारी में अपना योगदान दिया। वे दांडी मार्च में अपना सहयोग दे रहे थे, परंतु अंग्रेजी सरकार ने उन्हें जेल कर दिया था। इसी के विरोध में अंग्रेजी सरकार के इस कदम के पीछे उन्होंने ग्रामीणों को प्रेरित किया गांधी जी ने और कहा कि जिस प्रकार से हमारे देश में नमक जैसे बनाने जैसे कानून हमारे लिए पारित किया जाता है और हम पर इस प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाता है और यदि हम किसी भी प्रकार की शांतिपूर्वक यात्रा करते हैं, उसका बहिष्कार करते हैं, तो हमारे नेताओं को जेल में भरा जाता है। यह देशवासियों के लिए, भारतीयों के लिए एक बहुत ही बड़ा अपमान था। यानी कि हर एक प्रकार की स्वतंत्रता पर अंग्रेजी सरकार का लगाम था। गांधी जी को ये बात मंजूर नहीं थी। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार से 15 मार्च जो 1930 होली जैसा पर्व है, रंगों का त्योहार है, परंतु हमारा देश उस वक्त अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे, उनका बहिष्कार कर रहे थे, स्वदेशी आंदोलन को अपना रहे थे, स्वदेशी वस्तुओं को अपना रहे थे और इस प्रकार से अंग्रेजी सरकार के प्रत्येक मंसूबों पर भारतीयों के द्वारा पानी फेरा जा रहा था। तो हम चलेंगे अगले पड़ाव की ओर, किस प्रकार से गांधी जी ने अपनी यात्रा को अगले और अगले और अगले पड़ाव की ओर उन्होंने रखा। हम देखेंगे कि किस प्रकार से गांधी जी ने 15 मार्च 1930 को प्रातःकाल खेड़ा जिले के उस मातर नामक गांव से अपनी यात्रा आरंभ की। बापू, मातर गांव में आपका स्वागत है। भारतवासियों, मुझे प्रसन्नता है कि दांडी यात्रा में आपका सहयोग मिला। मातर गांव के वासियों, मैं आपको स्वदेशी का संदेश देता हूँ। नमक कानून का बहिष्कार हमें एकजुट होकर करना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को अंग्रेजी सरकार ने दांडी यात्रा में सहयोग करने पर जेल भेज दिया। यह अन्याय है और इस अन्याय के खिलाफ हम लड़ेंगे बिना किसी हिंसा के। हमारे अस्त्र शस्त्र सत्य, अहिंसा और प्रेम हो। हाँ बापू, हम आपके साथ हैं। रे वैष्णव जन तो तेने कहिए, तेने कहिए, जय पीड़ पर आई जान रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए।
पर दुखे उपकार करे तो उर अभिमान न जान रे वैष्णव जन तो तेने कहिए वैष्णव जन तो तेने कहिए। के लिए बताना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके द्वारा 12 मार्च को दांडी यात्रा का उद्घाटन किया गया है। आश्रम गांधी आश्रम अहमदाबाद में है, वहाँ से दांडी यात्रा शुरू करके जहाँ नमक का सत्याग्रह संपन्न हुआ था, वहाँ पर जाना है। तो ये पूरा महोत्सव जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम से जाना जाएगा और हर स्कूलों में इस तरह से कार्यक्रम रखा जाता है और दांडी यात्रा का अनुकरण करते हैं। राजा राम पतित पावन सीताराम। वंदे 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 भारत माता की सीताराम सीताराम भारत माता भज की प्यारे तू सीताराम। नमस्कार भारतीयों, आखिर इतिहास का वह प्रसिद्ध दिन, वह पवित्र दिन आ ही गया जब गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपनी यात्रा आरंभ की थी और 24 दिन की कठिन यात्रा के बाद में वो दांडी पहुंचने ही वाले हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार से गांधी जी ने दांडी नामक समुद्र स्थल पर जाकर नमक बनाकर वो अंग्रेज सरकार के खिलाफ नमक बनाकर अंग्रेज सरकार के मुंह पे वो ऐसा सबक सिखाना चाहते हैं, वो भारतीयों को बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से नमक का एक एक कण आखिर में जब मिल जाता है तो वह हमारे खाने को, हमारे खाद्य पदार्थ को स्वादिष्ट बना देता है। और नमक हमारे जीवन की, मानव जीवन की एक ऐसी अमूल्य वस्तु है जो सर्वज्ञ यानी कि एक अमीर से अमीर आदमी और एक गरीब आदमी का भी वो भोजन का वो साथी होता है। तो आइए हम भी उस आंदोलन में शामिल होते हैं और देखते हैं कि गांधी जी ने जिस प्रकार से अपना योगदान दिया, आज हम उनके इस योगदान में एक छोटा सा अपना योगदान देना चाहते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जवाहर नवोदय विद्यालय जिला नर्मदा के विद्यार्थियों के माध्यम से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के अंतर्गत इन्होंने दांडी यात्रा नामक यात्रा के माध्यम से भारतवासियों को यह आह्वान किया कि विरासत में मिली हुई हमारी जो आज़ादी है, स्वतंत्रता है, ये हमारे देश की
अमूल्य धरोहर है। ये आज़ादी, ये स्वतंत्र हवा जिन आंदोलनकर्ताओं के माध्यम से, क्रांतिकारियों के माध्यम से, सत्याग्रहियों के माध्यम से अथक कठिन परिश्रम करके त्याग भरा जीवन जीकर हमारे देश को आज़ादी दिलाई। देश के इस राष्ट्रीय आंदोलन में अपना एक छोटा सा योगदान देकर नवोदय विद्यालय जिला नर्मदा के विद्यार्थियों के माध्यम से विश्व को शांति का संदेश दिया, सत्य, अहिंसा और प्रेम का संदेश दिया। और आज़ादी प्रत्येक मानव समाज की उसकी एक अमूल्य संपत्ति है, जिस पर जन्म लेने वाले व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार होता है। और जो आज़ादी हमारे देश के उन बलिदानों के माध्यम से हमारे देश को मिली है, हमारे देश को संविधान मिला है, हमारे देश को समानता मिली है, बंधुता मिली है, संप्रभुता मिली है। ये हमारी संप्रभुता, ये हमारी आज़ादी, ये हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य जो शांति का संदेश देता है, ये विश्व में एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। और ये संदेश इस बात का भी घोतक है कि भारत के निवासी हमेशा सत्य, अहिंसा और प्रेम पर विश्वास करते हैं। महात्मा गांधी ने जो पाठ हमें पढ़ाया है, उसे हमें और आगे युगों युगों तक स्थानांतरित करना है। जय हिंद। नमस्कार भारतीयों, हम दांडी यात्रा करते हुए उस मुकाम पर पहुंच चुके जिसे सत्याग्रह नाम दिया गया। सत्य के द्वारा आग्रह किया गया कि अंग्रेजी सरकार आपके द्वारा जो कानून भारतीयों के लिए बनाया गया है, हम विनय के साथ उस कानून का हम अवज्ञा करते हैं, हम उसका पालन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा नियम, एक ऐसा कानून है जो भारतीयों को भारतीयता न होने का, उनका वजूद, उनका अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त करने जैसा कानून है। अर्थात महात्मा गांधी यानी कि प्यारे बापू, भारत के प्यारे बापू के माध्यम से साबरमती आश्रम से आरंभ करके जो यात्रा उन्होंने आरंभ की और दांडी नामक समुद्र स्थल तक पहुंचकर उन्होंने सरकार को ये बता दिया कि यदि भारतीय किसी बात का प्रण कर लेते हैं, दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, तो वो सफलता जरूर पाते हैं। किसे याद था कि एक छोटी सी यात्रा इतने वर्षों के बाद में एक ऐसी ऐतिहासिक बात बन जाएगी, एक ऐसी घटना बन जाएगी जो समस्त भारतीयों के मन में, उनके दिलों में राष्ट्र प्रेम की ज्योत को जला देगी। गांधी जी ने जो आंदोलन चलाया, सुनने को लगता है कि उन्होंने मात्र पैदल यात्रा की, क्योंकि ये ऐसा कानून जो सरकार के खिलाफ जाके उसका विरोध करना, किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र को उठाए बिना अहिंसा के मार्ग पे चलकर, और शस्त्र क्या, स्वयं को कष्ट देना और पैदल चलना, जिसे ब्रिटिश सरकार नहीं रोक पाई। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक बनाकर इस कानून को भंग किया। आज 90 वर्ष के बाद भी उस समय चला हुआ वो आंदोलन कितना महत्वपूर्ण है। अर्थात वर्तमान पीढ़ी ने 90 वर्ष पूर्व किए गए एक आंदोलन को इस तरह सहेज के
घटनाओं को, गतिविधियों को, उन तिथियों को महत्व दिया गया। इस वर्तमान पीढ़ी को हम ये कहेंगे कि आज की वर्तमान पीढ़ी जो है वो कितनी देश प्रेम से ओतप्रोत है, क्योंकि एक पैदल चलने वाली यात्रा यदि जन जन के आंदोलन से जोड़ देती है तो वर्तमान पीढ़ी ने उस महत्व को समझा, उसकी महत्ता को समझा और अपने जीवन में भी इसी प्रकार से किसी भी कार्य को करने के लिए यदि कोई दृढ़ निश्चय करते हैं, कोई प्रण लेते हैं, तो हमारे वर्तमान पीढ़ी उस कार्य को करने में सक्षम होगी। इस आंदोलन से यह सीखा। 6 अप्रैल 1930 के बाद में यह जो नमक सत्याग्रह आंदोलन था, यह सविनय अवज्ञा आंदोलन में बदल गया। विनय के साथ अंग्रेजी सरकार के समस्त कानूनों को भंग करना, किसी भी कानून का पालन न करना, स्वदेशी अपनाना, स्वदेश की वस्तुओं को अपनाना, अपने देश के लोगों को अपना मानना और राष्ट्र प्रेम के लिए, देश के लिए कुछ भी कर गुजरना। इस आंदोलन का प्रभाव यह हुआ कि पहली बार इस आंदोलन में जन जन जुड़े, गरीब से गरीब व्यक्ति जुड़े, महिलाएं इस आंदोलन में युद्ध स्तर पर उन्होंने भाग लिया। भारत के कोने कोने से इस आंदोलन के लिए अपने आप को स्वयं को सहयोगी बनाने के लिए सबकी सहमति प्राप्त हुई। इस प्रकार इतिहास में चले हुए इस आंदोलन को जवाहर नवोदय विद्यालय जिला नर्मदा के विद्यार्थियों के माध्यम से आजादी के अमृत महोत्सव को महत्व दिया, याद किया और उसका अनुसरण किया। जवाहर नवोदय विद्यालय जिला नर्मदा के विद्यार्थियों के द्वारा दांडी यात्रा, दांडी मार्च के कुछ अंश को, कुछ यात्रा, कुछ वार्ता, कुछ सभाएं या इसी प्रकार की अन्य गतिविधियों को उन्होंने एक्ट के द्वारा प्रदर्शित करते हुए समाज को, देश को यह संदेश देने की कोशिश की कि सत्य, अहिंसा और प्रेम से हम बड़ी से बड़ी लड़ाई जीत सकते हैं, हम कठिन से कठिन दौर से गुजर सकते हैं। केवल संयम चाहिए, एकता चाहिए और सबके प्रति अपनेपन की एक भाव चाहिए, अपनेपन का भाव चाहिए, अपनापन चाहिए, सच्चाई चाहिए और हर कार्य को युद्ध स्तर पर करने के लिए अपने अंदर एक पुरजोर ताकत लगाकर जीवन की कोई भी परीक्षा हो, वह कोई भी कार्य हो, वो कर सकते हैं। यह संदेश उन्होंने स्वयं ने ग्रहण किया और उन्होंने सबको यही बताने का प्रयास किया। आजादी के अमृत महोत्सव के द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय के विद्यार्थियों के द्वारा एक छोटा सा प्रयास किया गया, आप सबके सामने उसे पेश किया। आप सबका प्यार, आपका विश्वास और आपका आशीर्वाद विद्यार्थियों को मिले, इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद।